हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में जानेंगे। पिरामिड एक इस प्रकार का शेप होता है जिसमें जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और फिर धीरे धीरे ये नैरो होता चला जाता है। पिरामिड को हम लोग एनर्जी के लिए या जो है फूड को एक्सप्रेस करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन है उसको हम लोग देखने के लिए पिरामिड की बात करते हैं कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे किस तरह से ये होता है। जैसे कि जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस किया जाता है ये बायोमास हो सकता है और ये एनर्जी हो सकती है या ये नंबर हो सकते हैं। तो इन सभी रिलेशन को देखते हैं तो इसमें जो सबसे पहला होता है तो वो पहला जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर इसके बाद होता है लास्ट में टर्सरी कंज्यूमर। तो इसको अलग अलग चार्ट में हम लोग देख सकते हैं। तो पहला जो है पिरामिड ऑफ नंबर, अगर ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास लैंड में अगर हम लोग किसी ग्रास लैंड को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर ग्रास लैंड में जो छोटी ग्रासेस हैं उनका जो नंबर है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, 58,42,000 है। वहीं पर ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7,08,000 हो गया और उसके ऊपर जाते हैं तो 3,54,000 दिख रहा है और फिर लास्ट में हम लोग को थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे ये 3 नंबर में दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्रास लैंड का जो ग्रास में क्या है कि ग्रास लैंड को जो खाने वाले हैं उसको खाने वाला ग्रास को खाने वाले क्या हैं, ये हर्बीवोरस हैं। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर हुए और फिर इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे क्या हुए, जो कि इन हर्बीवोरस को खा रहे हैं। और टर्सरी कंज्यूमर कौन है कि जो इनको भी खाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है ये रिलेशन इस प्रकार से नहीं है कि पूरी तरह से फिक्स हो। प्रोड्यूसर की बात अलग है क्योंकि ये तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मगर प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर बात करें तो जब एक चिड़िया है अगर वो ग्रेन खाती है तो वहाँ पर वो प्राइमरी कंज्यूमर हुई, मगर अगर वो किसी इंसेक्ट को खाती है तो वहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर हुई, क्योंकि इंसेक्ट जो है ऑटोट्रॉप को खा रहा है। वो कोई ग्रास खा रहा है, कोई लीफ खा रहा है, कैटरपिलर है वो कोई ग्रास खा रहा है, फिर उसके बाद वो क्या हुई, वहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर हुई। तो ये फिक्स नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप होगी ये चेंज हो सकती है। इसके बाद हम लोग दूसरी बात हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक लेवल पे। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का फंक्शनल लेवल है कि वास्तव में उस जगह पे वो किस तरह से काम कर रहा है, पहले टॉपिक लेवल की तरह वो काम करता है या सेकेंडरी टॉपिक लेवल की तरह वो काम करता है। अब हमें लोग को एक बात समझनी है कि जो ज़्यादातर जो पिरामिड्स होते हैं वो हमारे अपराइट होते हैं, मतलब बेस हमेशा ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज़्यादा होगा और टर्सरी कंज्यूमर का जो नंबर होता है वो कम होता है। अब इसमें जो पिरामिड होगा, पिरामिड नंबर का हो सकता है, पिरामिड एनर्जी का हो सकता है, पिरामिड बायोमास का हो सकता है और ज़्यादातर जो होते हैं वो हमेशा अपराइट होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे टॉपिक लेवल को देखें तो यहाँ पर अगर ड्राई वेट कैलकुलेट किया जाए, बायोमास कैलकुलेट किया जाए किसी भी टॉपिक लेवल में, तो जो बायोमास है वो हमारा जो प्रोड्यूसर है उनका बायोमास ज़्यादा है और फिर इसके बाद ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर में ये ज़्यादा है, फिर इसके बाद ये कम है, फिर इसके बाद ये उससे कम है, उसके बाद ये कम है। तो यहाँ पर जो जनरल अगर आइडियल हम लोग उसको देखेंगे तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में भी 10% एनर्जी जो है फ्लो होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लास्ट टर्म में भी देखा कि अगर यहाँ पर 10,000 है तो यहाँ पर 1,000 जाएगी और यहाँ पर 100 और फिर यहाँ पर 10 जाएगी। तो इस प्रकार से एनर्जी का फ्लो होता है। तो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहाँ पर इन्वर्टेड जो है पिरामिड भी बनता है। तो अगर हम लोग देखें किसी वाटर बॉडी को, पॉन्ड इकोसिस्टम को अगर हम लोग देखें तो पॉन्ड में क्या होगा कि जो बड़ी मछलियां हैं उनका जो वज़न होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। वहीं पर जो छोटी मछलियां हैं या फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, उनका जो वज़न होगा, वेट जो होगा वो कम होगा और यहाँ पर ये ज़्यादा होगा। तो चूँकि जो ऊपर की तरफ ज़्यादा है और नीचे की तरफ कम है तो ये जो है
जो पिरामिड होगा वो हमारा इन्वर्टेड टाइप का बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड हो जाता है। इसके अलावा जो पिरामिड एनर्जी का होता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर से टर्सरी लेवल की तरफ बढ़ता है। और वो यहाँ पर वो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे जो कुछ जो है हीट जो होती है वो हर स्टेप पे लॉस होती चली जाती है। तो हर स्टेप पे लॉस होती चली जाएगी तो एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो टर्सरी लेवल पे हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर काफ़ी कम हो चुकी होगी एनर्जी। इसमें बहुत सारे जो है लिमिटेशन होते हैं कि जैसे हम लोग किसी भी ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन या फूड वेब को कैलकुलेट करते हैं। फूड चेन का मतलब है कि जब हम लोग एक प्रोड्यूसर को, एक प्राइमरी कंज्यूमर, एक सेकेंडरी कंज्यूमर, एक टर्सरी कंज्यूमर इस तरह से फिक्स्ड वे में खा रहा हो तो हम लोग वो उसको जो है फूड चेन बोलेंगे। लेकिन अगर वो रेंडमली बहुत सारे प्रोड्यूसर को खाने वाले बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, फिर उनको खाने वाले बहुत सारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, तो ऐसे केस में यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस प्रकार से मगर फिर भी अगर हम लोग एक जनरल एजम्पशन लेके कैलकुलेट करें तो हमें जो है पिरामिड होता है वो इस तरह से प्राप्त हो जाता है। इससे हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं नंबर को, मास को या एनर्जी को। बाकी नेक्स्ट टर्न पे थैंक यू।